तो आप सोनम के पिता को सुन रहे थे और इस बीच में देखिए बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे सोनम रघुवंशी पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर, गाजीपुर के ढाबे पर बेहोश मिली थी सोनम। 17 दिन के बाद गाजीपुर में मिली सोनम और बेहोशी की हालत में मिली। जो जानकारी है अब तक निकल करके सामने आ रही है सोनम रघुवंशी से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और जैसे ही होश में आती है सोनम, उसके बाद वो होटल से ही एक फोन जो है वो लेती है वहां के कर्मचारी का, अपने प्रिय परिवारजनों को जो है वो फोन करती है, यानी अपने भाई गोविंद को फोन करती है। और उसके बाद गोविंद, विपिन, जिस तरह से देखिए अभी पिता ने भी कहा यहाँ पर देवी सिंह रघुवंशी ने कि खुद राजा के भाई विपिन भी जो है वो गए हुए हैं लेने के लिए। रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। ये आ तो इधर से रही थे, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ संतोष ओझा, हमारे संवाददाता जो है वो जुड़ चुके हैं। संतोष, आपका रुख करेंगे। देखिए अब ये पूरी तरह से जो है एक मर्डर मिस्ट्री है जिसको सुलझाने की लगातार कोशिश जो है वो अब की जा रही है। एक तरफ आरोप जो है मेघालय पुलिस के ऊपर में, वहीं देखिए ये जो ढाबे वाला है उसके तरफ से ये कहा जाता है फोन मुझसे मांगा गया, मैंने दिया, मैंने बोला बैठ जाइए, फिर मैंने पुलिस को फोन किया। ये एक अलग सी थ्योरी अब निकल करके संतोष सामने आ रही है। क्या है पूरी जानकारी बताइएगा। देखिए, इसमें 2 एंगल बनाया जाए तो ये ज्यादा अच्छा है। एक एंगल मेघालय पुलिस जो अपनी बातें अलग ढंग से कर रही है, किस बेस पे कर रही है ये मेघालय पुलिस बता सकती है। लेकिन दूसरी ओर यदि कल की घटना की बात की जाए, रात 1 बजे की ये घटना है। एक लड़की जो आती है और होटल मालिक से, या ये कहा जाए कि ढाबा मालिक से मोबाइल कर मांगती है और मोबाइल पे अपने बहन को, बड़ी बहन को वो फोन करती है। और फोन करने के बाद सारा मामला सामने आता है। यदि हालिया बात किया जाए तो हालिया बात यह है कि उसे अस्पताल में रखा गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनम अपने परिजनों से बात कर रही है। मैं थोड़ा सा जानना यहाँ पर चाहूंगी, अपनी बहन को फोन करती है या भाई को फोन करती है सोनम? देखिए, जो कॉल बताए नहीं संतोष, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। हम आपके पास वापस लौटेंगे। संतोष, आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, ये देखिए 1 बजे की घटना है जी। और 1 बजे एक बेहोश हालत में, ये कहा जाए कि अनिश्चित स्थिति में एक लड़की पहुंचती है। दुकान मालिक से ये कहती है कि हमें आपसे फोन की मदद चाहिए, हमें फोन करना है। और फोन उसने अपनी बड़ी बहन को किया है। ये बड़ी क्लियर सी बातें हैं, स्क्रीनशॉट भी देखा जा सकता है। बिल्कुल संतोष, हम आपके वापस लौटेंगे। देखिए हम लगातार जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यही वो ढाबा है जहां पर सोनम पहुंची, फोन लिया और उसके बाद यहां पर कॉल करती है अपने परिवार वालों को। विवेक, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए एक थ्योरी, लेकिन ढाबे वाले की अगर हम बात को यहाँ पर सुने तो उसने खुद पुलिस को फोन किया था, जबकि मेघालय की पुलिस ये कह रही है कि प्रेशर डाला गया था सरेंडर करने को लेकर के। खबर आ रही है वो ये है कि 9 जून की सुबह को 3 से 4 बजे के बीच सोनम गाजीपुर में ढाबे पर पहुंची। ढाबा संचालक का फ़ोन लेकर भाई को वीडियो कॉल किया और बताया कि वो गाजीपुर में है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर रजनीश भी कह रहे हैं कि इन 17 दिनों तक क्या सोनम को कोई फ़ोन नहीं मिला? क्या वो किसी से फ़ोन लेकर एक वीडियो कॉल या कॉल नहीं कर पाई? 17 दिनों तक वो कहाँ थी, क्यों खामोश रही? क्या दबाव में गाजीपुर में जाकर सरेंडर किया? और बता दें आपको कि जब भाई को कॉल किया तो भाई ने इंदौर पुलिस को सूचना दी। इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। प्रारंभिक जांच में सोनम के साथ किसी भी तरह की चोट या मारपीट के निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी के चलते पति की हत्या की गई है। ये अभी तक जानकारी सामने आ रही है जी। आपको याद होगा कि राजा की जो डेड बॉडी थी वो गहरी खाई में पाई गई थी और 17 दिन के बाद कहानी में जो जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, सोनम जिंदा मिली है, गाजीपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है। खुलासे ने सभी को चौंका कर रख दिया और इसके पीछे की कहानी अब हर कोई जानना चाह रहा है। सूत्रों के मुताबिक सोनम का पहले किसी और युवक से
अफेयर था जो पूरा मामला इस जो है मर्डर की अलग ही एंगल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। विवेक, हम आपका रुख करेंगे। मुक्ता, देखिए, अगर हम पिता की बात को माने, निराधार मान रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम राजा रघुवंशी के भाई की बात, जो कि सचिन से बात हुई थी, उन्होंने सीधे तौर पर नकारा भी नहीं था कि सब कुछ ठीक था। उन्होंने ये कहा डीजीपी अगर कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। जी बिल्कुल, देखिए, अगर डीजीपी जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, सीएम ट्वीट कर रहे हैं, तो एक जिम्मेदारी के पद के लोग हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहे होंगे। और जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी विवेक ने भी बताया कि सोनम को मेघालय ले जाया जाएगा क्योंकि वहाँ का जो है वो पूरा केस है, मामला है। और देखिए, अगर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो आपके पास पुख्ता जानकारी, पुख्ता सबूत होंगे, तभी आप इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह की आप बात कह रहे हैं। केवल इसलिए कि आपने 17 दिन तक जो परिवार वालों ने जो आरोप लगाया कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उनको लोकल पुलिस से मदद नहीं मिल रही थी, उनको लोकल लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बस इसको छिपाने के लिए डीजीपी अगर इस तरह का बयान देंगे कि सोनम भी इन्वॉल्व थी, ये थोड़ा सा फार फेच्ड होता है। और आप ये जो पूरी बात, ये बात कुछ दिनों से आ रही थी, अलग अलग जगह से ये बात निकल के आ रही थी कि क्या सोनम इन्वॉल्व है ये पूरे हादसे में, तभी राजा की हत्या हुई है और सोनम जो है वो लापता हो गई है, क्या वो किसी के साथ चली गई, ये थ्योरीज आ रही थी। लेकिन लोग, चूंकि सोनम के परिजन, चूंकि राजा के परिजन दोनों बिल्कुल लगे हुए थे, ढूंढ रहे थे, तो इस थ्योरी को नकार दिया जा रहा था। लेकिन अब ये थ्योरी एक बार फिर से जो है, लग रहा है कि ये थ्योरी में क्या कोई हो सकता है कि इसी एंगल पे जो है पूरी जांच होगी। मुक्ता, इसको भी थोड़ा बताइएगा, क्योंकि आप लगातार जो है उन फैमिली मेंबर्स से जो है बातचीत भी कर रही हैं। क्या प्रेम प्रसंग को लेकर के, जिसको अभी देखिए विवेक शांडिल्य ने भी इसको रखा, मुक्ता हम वापस लौटेंगे। विवेक कुछ कहना चाह रहे, ओवर टू यू। इसमें एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं। पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि सोनम का किसी युवक से पहले ही अफेयर चल रहा था, जो शादी से पहले भी सक्रिय था और शादी के बाद भी दोनों संपर्क में रहे। सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची और अपने प्रेमी के साथ मिलकर शिलांग में हत्या को अंजाम दिया। राजा की हत्या में कुल 4 लोग शामिल थे, जिसमें 3 इंदौर से पकड़े गए, जबकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश से है, जो फिलहाल फरार है। मेघालय के डीजीपी एल नोंगरांग ने इसकी पुष्टि की है कि इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर से हिरासत में ली गई सोनम से अब पुलिस पूछताछ कर रही है, ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। ये है किरण पुलिस की थ्योरी, जो जिस पर एक तरह से पूरी जांच टिकी हुई है मेघालय पुलिस की। ये मेघालय पुलिस की थ्योरी है जो मैंने अभी आपको बताई। जी मुक्ता, इसी को लेकर के आपसे हम कि परिवारजनों ने इसको लेकर के कुछ कहा था कि ऐसा कुछ था, या ऐसी आपको बातों में कुछ चीजें समझ में आई हो कि ये शादी के लिए वो राजी नहीं थी? नहीं देखिए, जब भी बात हुई, गोविंद से हमारी लगातार बात हो रही थी, जो सोनम के भाई हैं, जो शिलोंग में मौजूद थे, लगातार वो अपनी बहन को सर्च कर रहे थे, तो लगातार वो यही बात कर रहे थे कि उसको किसी ने अगवा कर लिया है। कल भी जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि उसको किडनैप कर लिया। तो हम लोगों ने पूछा कि फिरौती के लिए कोई फोन या कुछ, तो बोला मामला इतना बड़ा हो गया है, इतना तूल पकड़ लिया है कि कोई अगर फोन भी करना चाह रहा होगा कुछ रैंसम के लिए तो अब वो घबरा रहा होगा। ये उनका कहना था कि घबरा रहा होगा कि कैसे फोन करे रैंसम के लिए। उस समय भी उन्होंने इस तरह का ये बातें कुछ अब बेतुकी सी लगती हैं कि अगर किसी ने अपहरण किया मुक्ता, और यहाँ पर अब जो है फोन करने में घबरा रहा होगा, ये थोड़ी सी बात जो है वो नागवार गुजर रही है। आप सबका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, सोनम रघुवंशी केस पर एडीजी यूपी पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। सोनम की मेडिकल जांच कराई जाएगी। सोनम के परिवार ने पुलिस को जानकारी दी और सोनम से हमने कोई पूछताछ नहीं की है। देखिए, ये खबर निकल करके सामने आई है। एडीजी यूपी पुलिस के तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है, मेडिकल जांच हम कराएंगे। सोनम के परिवार ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। देखिए, अब ये बात क्लियर हो गई है कि सोनम के परिवार ने ही पुलिस को जानकारी दी थी कि इस ढाबे से जो है सोनम ने फोन किया है और वहां पर जाने की जरूरत है। और देखिए, हमने सोनम से कोई पूछताछ नहीं की है, इसको लेकर के भी खुलासा जो है वो कर दिया गया है। अब सीधे संतोष आपका हम रुख करते हुए, देखिए एडीजी यूपी पुलिस की तरफ से इस बात का खुलासा कर दिया गया है। हमारे पास सोनम के परिवार की तरफ से फोन आया था।
देखिए, यहाँ पे निश्चित तौर पे दो रंग की बातें हो रही हैं। यदि हम होटल मालिक के बयान की बात करें, उसके वाइफ की बात करें, तो उसका कहना है कि हमने पुलिस को फोन किया था। ये अलग चीज है कि उसके फोन के बाद या फिर सोनम के फोन के बाद उसके परिजनों ने उनको फोन किया हो, ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन यदि हालिया बात किया जाए तो उनके इलाज के बाद उन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है, उसकी देखभाल की जा रही है और इंतजार किया जा रहा है कि उनके परिजन आए। निश्चित तौर पे परिजन आने के साथ इन्हें पुलिस अपने कस्टडी में लेकर अगली कार्रवाई करेगी। अब देखने की बात होगी कि 10:30 बजे का समय जो लोगों की अनुमान है, 10:30 बजे के आसपास ये लोग गाजीपुर पहुंचेंगे। उसके बाद पुलिस की क्या कार्रवाई होती है और परिजन इन चीजों में क्या खुलासा करते हैं। जी, तो तकरीबन देखिए 11, 10:30 से 11 बजे तक जो है गोविंद और जो राजा रघुवंशी के भाई है वो पहुंचेंगे। फिर उसके बाद क्या कुछ खुलासा होगा, क्या कुछ बातचीत होगी, सोनम क्या कुछ बताएगी, इस पर नजर बनी रहेगी। इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सोनम रघुवंशी के पिता का बड़ा बयान। सोनम के पिता